बॉलीवुड को एक मॉडर्न फिल्म इंडस्ट्री की तरह देखा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1973 से, जब परवीन बॉबी ने बॉलीवुड में अपने कदम रखे थे। उनकी पहली फिल्म चरित्र में अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर और पहले अर्जुन अवार्ड से सम्मानित रहे सलीम तुरानी ने साथ में काम किया था। ये वो समय था जब बॉलीवुड की फिल्मों में ग्लैमर नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। जिस तरीके से औरतों को घर में देखा जाता था, ठीक उसी तरह फिल्मों में भी पेश किया जाता था। परवीन बॉबी की फिल्म चरित्र ने बॉलीवुड की अभिनेत्रियों की पुरानी छवि को एक नया रूप दिया था। परवीन बॉबी के बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद हिंदी फिल्मों की अभिनेत्रियों के कपड़े, बोलचाल, ये सब कुछ बदल गया था। परवीन बॉबी ना सिर्फ पहली अभिनेत्री बल्कि वो पहली भारतीय रही है जिन्हें पहली बार टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने का मौका मिला था। 4 अप्रैल साल 1939 में गुजरात के जूनागढ़ में जन्मी परवीन बॉबी ने अपनी पढ़ाई गुजरात के अहमदाबाद में पूरी की थी। ग्लैमर से भरपूर कई हिट फिल्में देने वाली परवीन बॉबी की निजी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही थी। फिल्मों के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रहती थी, जिस पर फिल्में भी बनी हैं। परवीन बॉबी ने कई अभिनेताओं के साथ काम किया, मगर स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाने लगा। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में भी दी। ऑफ स्क्रीन इन दोनों के बीच अफेयर के किस्से भी जग जाहिर होने लगे थे। एक इंटरव्यू में परवीन ने अमिताभ बच्चन की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा था कि वह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्प्रेस अमिताभ से हुई थी। समय के साथ साथ परवीन बॉबी की मानसिक हालत बिगड़ती गई और ये मानसिक बीमारी इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर ये आरोप लगा दिया कि वो परवीन बॉबी को जान से मार देना चाहते हैं। साल 1989 में एक फिल्म मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार इंटरनेशनल गैंगस्टर है। वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने गुंडों से मेरा अपहरण करवाया और अपहरण करके मुझे एक आइलैंड पर रख दिया और उस आइलैंड पर उन्होंने मेरी सर्जरी करके मेरे कान के नीचे एक माइक्रोचिप लगा दिया है। इस चिप की मदद से वो मुझ पर नजर रखते हैं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में परवीन ने अपने कान के नीचे का जख्म मीडिया को भी दिखाया और कहा कि ये जख्म अमिताभ बच्चन की वजह से है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ उन पर झूमर गिराना चाहते थे। इस फिल्म का नाम शान था, जिसके एक गाने की शूटिंग के दौरान परवीन अचानक चिल्लाने लगी और कहा कि अमिताभ उनके ऊपर झूमर गिराकर मारना चाहते हैं और इसमें फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी भी शामिल है। अमिताभ बच्चन को परवीन इस कदर अपना दुश्मन समझने लगी थी कि उन्होंने अमिताभ के खिलाफ कोर्ट में केस तक दाखिल कर दिया था, मगर कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट दे दी थी क्योंकि परवीन मानसिक बीमारी का शिकार थी। इनकी ऐसी बातें सुनकर सिर्फ इनके दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी परवीन बॉबी से दूर रहने लगे। इसी दौरान चेकअप के बाद पता चला कि परवीन को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी है, जिसमें इंसान को वो सब असल में होता हुआ दिखने लगता है जो सच नहीं होता। फिल्मों से दूर होने के बाद परवीन बॉबी फिलोसोफर यू जी कृष्णमूर्ति के साथ एक वर्ल्ड टूर पर गई थी और जब वो न्यूयॉर्क पहुंची तो जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को भी ये पता नहीं चल पाया कि वो भारत की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बॉबी है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय जांच के दौरान परवीन बॉबी से उनकी पहचान के बारे में पूछा गया, मगर कमाल की बात ये रही कि वो अपनी पहचान भी साबित नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन्हें हाथों में हथकड़ी पहनाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो एक ऐसा कमरा था जहाँ पहले से ही 3 मानसिक तौर पर बीमार लोग मौजूद थे। जब ये बात भारतीय दूतावास तक पहुंची
उन लोगों ने परवीन बॉबी को उस जगह से छुड़ाया। करीब 6 साल बाद जब परवीन बॉबी अपने वर्ल्ड टूर को खत्म करके जब भारत वापस आई तो उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी अपने मैनेजर वेद शर्मा को ही बुलाया था। जब वेद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि जो परवीन भारत से गई थी वो एक मशहूर अभिनेत्री रही थी और उनकी खूबसूरती के लोग कायल हुआ करते थे। अब वही परवीन बॉबी बेहद मोटी हो चुकी थी और बिखरे बालों के साथ अपने हाथों में परवीन नाम का प्लेकार्ड लिए खड़ी थी। कमाल की बात ये थी कि एक मशहूर अभिनेत्री अपने ही नाम का टैग पकड़कर खड़ी थी ताकि लोग उन्हें पहचान पाए। डिप्रेशन में दिखाई देने वाली परवीन बॉबी के बारे में लोगों का ये मानना था कि उनकी इस हालत की जिम्मेदार उनका प्यार में धोखा खाना हो सकता है। बता दें कि परवीन बॉबी ने किसी से शादी तो नहीं की, मगर उनके रिश्तों के चर्चे खूब रहे, जिनमें से कुछ मशहूर नाम थे डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट। महेश भट्ट शादीशुदा होने के बावजूद परवीन के साथ रिश्ते में थे और उनके मुताबिक जब वो परवीन के साथ रिश्ते में थे तो एक अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में थे और जबकि परवीन बॉबी बॉलीवुड के अपना नाम कर चुकी थी। परवीन चाहती थी कि महेश भट्ट अपनी पत्नी को छोड़कर उनके साथ रहे, जिसके लिए महेश तैयार नहीं थे। इन दोनों के अलग होने के पीछे ये सबसे बड़ा कारण भी बना था। परवीन बॉबी की मानसिक बीमारी के पीछे का कारण उनकी जिंदगी में हुई कुछ घटनाएं भी रही है। जैसे 60 के दशक में जब अहमदाबाद में दंगे भड़के थे तब परवीन बॉबी स्कूल में पढ़ा करती थी। दंगों से परवीन की जान बचाने के लिए उनकी शिक्षिका ने उनको गद्दों के नीचे छिपाकर एक ट्रक में बजाकर लाई थी। उस दौरान परवीन बेहद डर गई थी। मरने और मारने का ये डर परवीन को बचपन से ही था, जो उनकी उम्र के साथ बढ़ता चला गया। रिश्तेदारों के साथ साथ अब नौकरों ने भी परवीन का साथ छोड़ दिया था। ऐसे में जब 3 दिनों तक परवीन के घर के बाहर से दूध की बोतलें और अखबार नहीं उठाए गए तो आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को इस बात की खबर दी। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर परवीन के घर के अंदर पहुंची तब उन्हें पता चला कि परवीन अब इस दुनिया में नहीं रही। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला कि परवीन बॉबी को डायबिटीज था, जिसकी वजह से उनके पैरों में गैंग्रे हो गए थे। अपने ही घर में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ता था। परवीन बॉबी ने अपने मरने के 3 दिन पहले से कुछ भी नहीं खाया था। परवीन बॉबी की जिंदगी का अंत काफी दुखद रहा, मगर उन्होंने अपने समय में भारतीय सिनेमा को काफी फिल्मों के रूप में काफी सफलताएं भी दी। उनकी जैसी अभिनेत्री बॉलीवुड में कभी रही है और न कभी होंगी।